हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। जैसे कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मेरी गुड़िया है 6 से 7 इयर्स के लिए प्लाजो। तो उसको कॉर्ड सेट चाहिए था। तो आजकल कॉर्ड सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो कॉर्ड सेट का जैसे नीचे वाला पैंट कैसा रहता है वो बताने वाली हूँ। तो ये हमने उसकी लंबाई कितनी है, 3 मेजरमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, लंबाई और कमर साइज और ये अपना हिप साइज। तो जहां कमर से ही लंबाई का लेना है। अगर आपको मेजरमेंट लेना सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं आपको वो भी गुड़िया का लेकर बता दूंगी किस तरीके से बच्चे का मेजरमेंट लेना चाहिए। तो मुझे मेरी गुड़िया की लंबाई चाहिए 26 इंच, रेडी 26 इंच में मार्किंग कर दिया। प्लस मैंने 2 इंच ले लिया है ऊपर इलास्टिक के लिए। आप इलास्टिक का भी बना सकते हैं, बेल्ट का भी बना सकते हैं। इलास्टिक विद बेल्ट का भी प्लाजो बना सकते हैं। ये जो प्लाजो हम बना रहे हैं ये हम अलग स्टाइल में है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिंपल रखा और काट दिया, नहीं, थोड़ा सा चेंज है इस प्लाजो का। तो पहले हमने लंबाई की मार्किंग कर ली, पूरा प्रोसेस। अभी यहाँ से जो हिप है डिवाइड बाई 4 करेंगे। डिवाइड बाई 4 करके हिप से 24 इंच डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा आ गया 6 इंच। मार्किंग कर दी 6 इंच पर। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया लूजिंग और या सिलाई के लिए। ये हो गया ऊपर का मार्किंग, क्योंकि हमें ऊपर से फिट बनाना है प्लाजो। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा 7 इंच। यहाँ पर हमने लिया है 7.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा। अब कॉच एरिया कैसे निकालना है, जो हमारी हिप है 24 इंच डिवाइड बाई 4 करेंगे, हमारा हो जाएगा 6 इंच, प्लस करेंगे 2 इंच, 8 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये 8 इंच हो गया। जो कॉच एरिया रहता है तो बच्चे का मिनिमम आप 2 इंच से कम ही रखें, 1.25 इंच रखें या 1.5 इंच। मैंने ये लिया है 1.5 इंच, यहां से यहां तक। और ये हमने ऐसे गुलाई कर दिया। ये हो गया प्लाजो का ऊपर का कॉच एरिया का पैटर्न। अब यहां से अब आपको अगर आप पर पट्टी है तो पट्टी ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं। बॉटम आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे ये बॉटम चौड़ा रखना है तो ये मुझे कम से कम 15 इंच रखना है, क्योंकि बेल बॉटम टाइप में मुझे प्लाजो बनाना है। अब यहां से यहां का मिड निकालेंगे और यहां से यहां पर जितना है ये है हमारा 9.25 इंच, यहां पर 1 इंच कम कर देंगे। 1 इंच से थोड़ा ही कम करेंगे, क्योंकि ये लूज ही चाहिए, थोड़ा सा हाफ इंच सा ही कम करेंगे। और यहां से इसकी मार्किंग कर देंगे। ये हो गई है प्लाजो की कटिंग। इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग किया है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। ये जो प्लाजो है हमें आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट मुझे इधर से भी ये बंद नहीं बनाना है। तो यहाँ से भी सिर्फ ये पूरा रहेगा ऊपर का, यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है। जरा सा ऐसे जाएगा बस। इस प्लाजो की बहुत सुंदर सी फिटिंग बनेगी। मैं जब ये रेडी करके फिर पहना के भी आपको वीडियो शेयर करूंगी, जो कि इसका लुक कितना अच्छा आएगा। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है कट। अभी लेना है ये कपड़ा यहाँ से बैक वाले पार्ट के लिए और इसे ऐसे रख लेंगे। 2 फोल्ड में कर दिया है। ये कपड़ा है जो वो चिकनकारी वाला है, यहाँ से इसे 2 फोल्ड में कर दिया है। इसी पार्ट को रख लेंगे एज इटिंग, इसकी कटिंग कर देंगे हम। बस हमें बढ़ाना है कॉच एरिया में जरा सा, और कुछ नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर बढ़ाना है
इसे ऐसे लेंगे क्रॉस, ये जितना है यहाँ से जरा सा क्रॉस ले लेंगे, ये जितना 1.5 इंच है इसे भी 1.5 इंच लेकर एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे ही कट करेंगे। ये कुछ ऐसे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अभी स्टिचिंग करने के लिए है इसमें क्या करना है, ये कटिंग ऐसे कर दी है। पहले यहाँ से यहाँ तक कॉच एरिया जॉइंट करेंगे, फिर ये वाला कॉच एरिया जॉइंट करेंगे, उसके बाद इसमें हमें इलास्टिक लगानी है, तो वो मैं बताऊंगी। पहले कॉच एरिया जॉइंट कर लेते हैं। हमने ये कॉच एरिया दोनों ऐसे जॉइंट कर लिए हैं प्लाजो की, ये कॉच एरिया तो कुछ ऐसे इसे कर लिया है, यहाँ से ऐसे एक पार्ट हमने ऐसे जॉइंट कर लिया है। अभी आपको पॉकेट लगानी है, तो यहाँ से आप ऐसे कट करेंगे क्रॉस में और पॉकेट लगाकर रेडी कर देंगे। पॉकेट नहीं लगानी है तो दूसरा भी आपको लेना है ऐसे, और ऐसे लेकर और यहाँ से ये दोनों इस तरीके से जॉइंट कर लेने हैं। ये दोनों पार्ट ऐसे जॉइंट करने हैं, ये और ये सीधा है, ये सीधा है, और उल्टी साइड दोनों रखकर इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। पहले ये जॉइंट करने के बाद इसको फिर हम ऊपर इलास्टिक के लिए नेफा बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्लाजो हमारा जो बेल बॉटम टाइप में प्लाजो बनेगा वो बहुत ही यूनिक सा बनेगा। तो अभी हम दोनों साइड सिल लेते हैं। दोनों साइड सिलने के बाद फिर इसमें इलास्टिक डालना आपको बताएंगे। दोनों साइड सिलेंगे पहले। ये हमने इस तरीके से जॉइंट कर दिया है और साइड से सिलाई मार दी है, ओवरलॉक भी कर दी है, क्योंकि ये जो रियोन का फैब्रिक रहता है ये रियोन का है और चिकनकारी वाला है, तो ये इसके धागे बहुत निकलते हैं। अगर आपके पास नहीं है ओवरलॉक मशीन तो आप ये भी कर सकते हैं, गुम सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, जितना हमने इलास्टिक के लिए कपड़ा लिया है उतना इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके चारों तरफ से हम ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे देखो, और सिलाई कर लेंगे। इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डाल के इसमें कॉच एरिया को हम जॉइंट कर देंगे, तो ये हमारा प्लाजो बन जाएगा। अब इसको फिर हम पहना के भी दिखाएंगे कि किस तरीके का प्लाजो रेडी हुआ है। ये देखो रेडी कर दिया है हमने, और बहुत ही सुंदर सी इसकी फिटिंग भी बनेगी। तो आपको मैं पहना के भी दिखाऊंगी मेरी बच्ची को। ये है ऐसे, ये नीचे चौड़ा है इस तरीके से, देखो बेल बॉटम है, ये नीचे से चौड़ा है, और इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग भी बनी है। और ये कॉच एरिया हमने जैसे बताया आपको निकालना, उसी के अकॉर्डिंग आप निकालना। ये बहुत अच्छी इसकी फिटिंग बनती है। तो आपको दिखाते हैं हम कैसा इसका फाइनल लुक है। ये हमने देखो इस तरीके से पहना दिया है इसे, बहुत ही यूनिक सा लुक आया था, बहुत ही सुंदर था, कोई कॉच एरिया इसका खिंच नहीं रहा था। इस तरीके से आप मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस बनती है, और बच्चे के मेजरमेंट से बनाना ही ज़्यादा बेटर रहता है, कपड़े से नहीं रहता है। तो मैंने ये मेजरमेंट लेके बनाया था। अगर आपको ये सीखना है बनाना तो आप एक बार मुझे कमेंट करके, तो मैं आपको मेजरमेंट भी लेना सिखा दूंगी किस तरीके से करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा सा बना था। और ये क्रॉप टॉप भी अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं क्रॉप टॉप भी बनाना सिखा दूंगी। ऐसे आप छोटी शॉर्ट कुर्ती के साथ भी बना सकते हैं, ऐसे क्रॉप टॉप टी शर्ट के साथ भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।